Hello, my dear students. Good morning. Today, my thoughts is about your success. I would like to share with you some lines. I would like to share with you some lines, and listen to me carefully. Listen to me carefully. First, my lines, and first, my point. Extra knowledge. If you have extra knowledge, that means that's your power. That's your power. Second my point, the best preparation, the best preparation tomorrow is doing your best today. And third, my point, work hard in silence, let your success do the noise. Work hard in silence, work hard in silence, let your success do the noise. इसका मतलब है आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, दैट्स योर पावर, मतलब वो आपका पावर है, सबसे बड़ा पावर है। अगर और सेकंड मेरा क्या पॉइंट है, सेकंड पॉइंट यही है, अगर कल के लिए आप प्रिपरेशन करते हो, अच्छा सोचते हो, तो आपको आज आज क्या करना होगा, स्टडीज वर्क इस पे जरूर करना होगा डेफिनेटली। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में कुछ हो, तो आपको स्टडीज टुडे करना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी काम हो, कल के लिए आप सोचते हो तो उस चीज पे आज वर्क करना ही पड़ेगा। और थर्ड मेरा पॉइंट है, थर्ड क्या पॉइंट था कि अगर आप साइलेंस होके कोई भी वर्क करते हो, साइलेंस होके कोई भी वर्क करते हो, डेफिनेटली वो क्या होगा, डेफिनेटली आपका परिणाम एक दिन शोर मचाएगा, एक दिन शोर मचाएगा, एकदम हल्ला बोल देगा। तो तीनों लाइन से आपको सीख जरूर मिला होगा। और चलिए अब आगे चलते हैं अपना स्टडीज की ओर, अपना इलेक्ट्रिक लाइन्स की ओर। थर्ड मेरा पॉइंट है, अब तक हम दो प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइन्स को बनाना सिखा दिए आप लोग को। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बनता है, और सेकंड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर बनता है। फर्स्ट वाला कैसे बनता था, जैसे प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, ये क्या करता है, ये फील्ड जनरेट करता है, फील्ड जनरेट करके बाद क्या करता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स को बनाता है, इस प्रकार से बनाता था। और इलेक्ट्रिक लाइन्स आपस में टच नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी टच नहीं होने चाहिए, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है कि जो ये जो है आपस में टच ना करे, ये जो है फील्ड के अंदर है, फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड वाला क्या था, जैसे कोई चार्ज है और फील्ड की उसको अंदर ले जाते हैं, फील्ड के अंदर लेके जाते हैं, तो उसके बाहर की ओर क्या होता है, बाहर की ओर इलेक्ट्रिक लाइन्स का निर्माण होता है। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स जो है, अगर प्लस लेते हैं तो बाहर की ओर, माइनस लेंगे तो अंदर की ओर उसका इलेक्ट्रिक लाइन होगा। तो प्लस लिए हैं तो क्या हो जाएगा, बाहर की ओर होगा, टोटल टोटल इलेक्ट्रिक लाइन क्या होगा, बाहर की ओर होगा, इस प्रकार से। तो ये जो प्लस आवेश को क्या किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके गए हैं, और यहाँ पे ये जो है ऑलरेडी पहले से बना रहा है, तो इसमें क्या हो गया, और इसका इलेक्ट्रिक लाइन जो होता है समानांतर होता है, और इसका भी समानांतर होता है और बराबर होते हैं। और ये जो होता है दूर दूर जाते 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 क्या होते हैं, डिस्टेंस इसका क्या होता है, बढ़ते जाता है, मतलब क्या करते हैं, एकदम दूरी बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। अब तक हम दो प्रकार से पढ़ लिए हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन इस प्रकार से वक्राकार बनाते हैं, और सेकेंड वाला क्या पढ़ा हम लोग, ये वाला, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर इस प्रकार मतलब किसी भी आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जब हम देखेंगे तो इस प्रकार का क्या बनेगा, इस प्रकार का इलेक्ट्रिक लाइंस का निर्माण होता है। ये फील्ड के बाहर है, क्यू प्लस क्यू एक फील्ड में है, और इस फील्ड के बाहर इलेक्ट्रिक लाइंस का निर्माण हो रहा है, क्लियर। और ये जो है फील्ड के अंदर है, ये प्लस क्यू और माइनस की फील्ड जनरेट करके इलेक्ट्रिक लाइंस का निर्माण कर रहे हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि किसी भी फील्ड के अंदर हम रखते हैं चार्ज को, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस को जनरेट करता है, वो जो होता है एक रेखीय में जनरेट होता है। अगर आवेश को एक फील्ड के अंदर रखेंगे तो रेखीय, और वो अगर वो पहले से फील्ड बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, प्लस क्यू और ये क्या था, माइनस क्यू, ये पहले से फील्ड का निर्माण करके वक्राकार बनाते हैं, और ये वाला क्या करता है, ये वाला रेखीय बनाता है, इस प्रकार क्या करता है, रेखीय, इसको बोलते हैं रेखीय, इसको बोलते हैं वक्राकार। अब आगे चलते हैं नोट पॉइंट की ओर, ध्यान दिया जाए, ये जो है बहुत मोस्ट पॉइंट है आपके लिए, जो एग्जाम में हर बार आपसे क्या होता है, क्वेश्चन किया जाता है, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा, तो ये चीज आपको डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा। और एक मेरा मेन पॉइंट है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। जैसे सम प्रकृति का जो आवेश होता है कैसे एक दूसरे से हट जाता है, और डिफरेंट प्रकृति का जो होता है आवेश कैसे एक दूसरे से सट जाता है। अगर अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि मतलब प्रैक्टिकली इस चीज को आप समझाएं हमको, तो कैसे आप समझा पाएंगे, हाउ कैन डू दिस,
मतलब आप इस चीज को कैसे कर पाएंगे। तो उसी चीज का यहाँ पे नोट पॉइंट दिया गया है, उस चीज को हम प्रकृति में कैसे, इस नेचर में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उस चीज को समझते हैं, कैसे आवेश एक दूसरे से अट्रैक्ट कर लेता है और कैसे एक दूसरे से रिपील कर लेता है। तो उसी चीज का मेन पॉइंट यहाँ पे बतला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में एक डोरी लिए हैं, देख लीजिए यहाँ पे, विद्युत बल रेखाएं खींची गई डोरी, खींची गई डोरी, एक डोरी को मैंने लिया है, ठीक है। खींची गई डोरी की भांति लंबाई में सिकोड़ने का प्रयत्न करता है, करती है, सॉरी यहाँ करता है। यही कारण है कि विपरीत प्रकृति का आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। इस चीज को आप शायद समझ नहीं पाए होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई रस्सी लेते हैं हम, मान लीजिए क्या ये वाला क्या रस्सी है, ठीक, एक रस्सी हो गया, और रस्सी में होता है खींचा खींची का खेल होता है। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोग क्या करते हैं, रस्सी को खींचते हैं, मतलब विपरीत प्रकृति के लोग खींचते हैं। मतलब एक आदमी एक रस्सी को दोनों तरफ से तो खींच नहीं सकता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर कोई और खींचता है और इधर कोई और खींचता है, ठीक है, इधर कोई और खींचता है, मतलब विपरीत प्रकृति के लोग, मतलब विपरीत लोग क्या करते हैं, रस्सी को खींचते हैं। और ये रस्सी बेचारा क्या करता है, बीच में रस्सी बेचारा क्या करता है, अपने आप को सिकुड़ने का कोशिश करता है। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे से खींच रहे हैं, और ये रस्सी क्या करता है, सिकुड़ने का प्रयत्न करता है। तो इस चीज से ज्ञात होता है, इस चीज से ज्ञात होता है कि क्या हो रहा है, इस चीज से ज्ञात होता है कि डिफरेंट जब लोग होते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। कैसे अट्रैक्शन होगा, क्योंकि सिकुड़ने का बार बार प्रयत्न कर रहा है, बार बार सिकुड़ने का कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि अपने मतलब इन दोनों को सटा दो, और ये दोनों पर्सन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से खींच रहे हैं। तो इससे ज्ञात होता है कि जब विपरीत प्रकृति के जब लोग होंगे, विपरीत प्रकृति के जब आवेश होंगे, तो क्या होता है, आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। जब विपरीत लोग, तो विपरीत क्या होगा, विपरीत प्रकृति का जब आवेश तो आकर्षण। आई होप ये चीज क्लियर हो चुका होगा रस्सी के एग्जाम्पल से। अब ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान से फिर से पढ़ लीजिएगा। विद्युत बल रेखाएं खींची गई डोरी, एक डोरी लिए थे, ठीक है, की भांति, डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करता है। यही कारण है कि विपरीत प्रकृति का आवेश के बीच आकर्षण होता है, क्योंकि वो रस्सी क्या करेगा, वो रस्सी अपने आप को सिकुड़ने का कोशिश करेगा, और इसका डिफरेंट पर्सन क्या करेंगे, एक दूसरे से खींचने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इससे ज्ञात होता है रस्सी अपने आप में सिकुड़ने का प्रयत्न कर रहा है। तो अब आगे आगे ये चीज क्लियर हो चुका होगा आपको। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट आवेश तो आकर्षण। अब आगे चलते हैं, नोट पॉइंट, मतलब प्रति आकर्षण वाला तो पढ़ लिए, अब प्रतिकर्षण कैसे होता है, प्रतिकर्षण ध्यान दीजिएगा। बल रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में, मतलब विद्युत बल रेखाएं जो होती है, विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबवत क्या होती है, लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है, इसलिए समान प्रकृति के आवेश में प्रतिकर्षण होता है। अब ये चीज नहीं समझ में होगा, जैसे यहाँ पे बोल रहा है लंबवत, लंबाई की क्या हो, लंबवत है, लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करता है। मतलब जब भी हम जैसे एक चार्ज क्या लेते थे, चार्ज को हम एक फील्ड के अंदर रखते थे, और उस फील्ड के बाहर क्या बनता था, इलेक्ट्रिक लाइंस का निर्माण होता था। प्लस वाला लिए है तो बाहर की ओर बनता था, और माइनस वाला लेते थे तो अंदर की ओर बनता था। ये चीज क्लियर हो गया। तो ये जो है, ये जो इसका लाइंस जो है लंबवत है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखा अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में है। जब लंबवत दिशा में है, लंबवत दिशा में, तो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करते हैं। जैसे जैसे आगे जाएगा, जैसे जैसे क्या होगा, दूर हटने का प्रयत्न करता है। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएगा, एक दूसरे से क्या होगा, ऐसे दूर हटते हुए जाएगा, वो आगे जाके सटेगा बिल्कुल नहीं। ये जो चार्ज जो लिए हैं इस फील्ड के अंदर रखे जो है, उसका इलेक्ट्रिक जो लाइन है, अगर जैसे जैसे ऊपर की ओर से जाएगा, वो क्या होगा, एक दूसरे से दूर हटते हुए जाएगा। तो इस चीज से ज्ञात होता है, इस चीज से क्या ज्ञात होता है कि अगर हम सम प्रकृति का लेंगे, सम प्रकृति मतलब, और जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, तो किसी एक ही चार्ज पे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या तो माइनस पे या प्लस पे। माइनस वाला भी लेंगे तो माइनस वाला भी वही काम करेगा। सेकेंड वाला नोट पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वाला नोट पॉइंट, ठीक है। बल रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। मतलब अपनी लंबवत क्या है, बल रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में क्या होता है, से दूर हटने का दूर हटने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। जैसे दैट्स फॉर एग्जांपल, ये क्या था,
आवेश है, इस आवेश को क्या करते हैं, फील्ड के अंदर रखते हैं और इसके बाहर इलेक्ट्रिक लाइन्स का निर्माण होता है इस प्रकार से। और ये जो होता है बाहर की ओर होता है सब, और ये बाहर की ओर होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है, ये जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक जो लाइंस है जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है, ये कभी आपस में सट नहीं सकते हैं, ये कभी आपस में मिल नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई माइनस क्यू भी लेते हैं, हम माइनस क्यू भी लेते हैं, कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा फिर से। माइनस क्यू ऐसा डायग्राम बनाना है कि सब एक दूसरे के बराबर हो, बराबर रेंज में होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होते हैं बराबर रेंज में होते हैं। इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होके क्या होते हैं, अट्रैक्शन होके ये जो अट्रैक्शन होके क्या होते हैं, इस फील्ड के ऊपर ही खत्म हो जाते हैं, मिलते नहीं है। इलेक्ट्रिक जो लाइन होता है बिल्कुल नहीं मिलता है, ये इस प्रकार से क्या होगा, दूर हटते जाएगा, इस प्रकार से क्या होता है, दूर हटते जाएगा, ठीक है। दूर मतलब पहले ही इस प्रकार से आता है, इस शेप में आता है, इस प्रकार से आता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइन जो होता है लंबवत दिशा में क्या होता है, आपस में सटा नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, ये क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा दूर हटते जाएगा, या माइनस हो चाहे प्लस हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब भी करना होगा तो एक आवेश पे करेंगे, प्लस वाला करेंगे तब भी क्या होगा, प्लस वाला भी करेंगे, ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे कभी मिलेगा नहीं, इलेक्ट्रिक लाइन्स कभी मिलेगा नहीं। इसका अर्थ इससे क्या ज्ञात होता है, इससे ज्ञात यही होता है कि सम प्रकृति का जो आवेश होता है, सम प्रकृति का जो आवेश होता है एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स को देख के हम बता देते हैं क्या होता है, कि ये जो आवेश है, सम प्रकृति वाला जो आवेश है, क्या करते हैं, अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, अट्रैक्शन नहीं करते हैं। अब देखिए सम प्रकृति तो ये धीरे धीरे दूर होते जाएगा। इस इलेक्ट्रिक लाइंस का बिहेवियर को देख के हम बताते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस को बिहेवियर को देख के बताते हैं कि ये क्या है, सम प्रकृति का आवेश है, सम प्रकृति का नेचर का आवेश है, इसलिए क्या क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपस में सटने नहीं दे रहा है। और माइनस प्लस वाला डोरी का एग्जांपल, और थर्ड पॉइंट में चलते हैं, किसी एक आवेश के लिए दूरी नहीं बदले अर्थात बराबर रहे तब ई भी बराबर रहते हैं, बराबर होंगे। मतलब किसी एक आवेश के लिए दूरी नहीं बदले, दूरी क्या हो रहा है, नहीं बदल रहा है, बिल्कुल नहीं बदल रहा है, अर्थात बराबर रहे तब ई भी बराबर होता है। ई मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी बराबर रहता है। अगर जिस जिस आवेश में दूरी नहीं बदलता है, जिस आवेश का दूरी नहीं बदलेगा, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, बराबर रहेगा। और जिस आवेश का दूरी बढ़ा दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, कम होते जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लाइन से रिलेटेड है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। और आपका एक इलेक्ट्रिक लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, उस चीज को हम बता देते हैं। इस प्रकार के आपके बोर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन आता है, तो डेफिनेटली इस चीज को आप समझिए, अच्छा तरीका से देखिए। तो कैसे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए ये है और ईसी है और बी है, इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे, और ये क्या सी है, ए बी सी लिए हैं, एक रेखीय में है एक रेखा में है। क्वेश्चन है इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको आता है बोर्ड में। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसमें दो नियम क्या होंगे, फॉलो होंगे। मतलब दो, ये चीज आप दोनों चीज को अगर पता होता है आपको, तो ये चीज इस चीज को आप हल कर सकते हैं। तो इसका पहले वाला थर्ड पॉइंट, किसी एक आवेश की दूरी नहीं बदले तो अर्थात बराबर रहे तब ई भी बराबर होता है। ई क्या होता है, बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी बराबर होता है। और सेकंड पॉइंट क्या है, दूरी बढ़ा तो तीव्रता घटा। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दूरी बढ़ा तो तीव्रता घटा, इसमें बीच में क्या हो जाएगा, तीव्रता क्या होगा, घटा, तीव्रता घटा, ऐसे होगा तीव्रता, ठीक है, तीव्रता घटा। मतलब डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, तीव्रता इसके अंदर में घट जाएगा। क्लियर है। इसमें से ऑप्शन दिया है चूज करने के लिए, आप चूज कीजिए, ई ए, ई बी, ई सी। ये क्या, ये हो सकता है, ई बी जो है, ई बी से बड़ा है, ये ई बी से बड़ा है ई ए, और ये क्या है, ई सी है, और ये हो गया मेरा ई बी। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ई बी क्या है, मतलब ई और ई सी और ई बी, तो ये क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ध्यान से ये वाला होगा, ये जो है ईबी से क्या बड़ा है, और ईसी से भी बड़ा है ईबी,
क्या होगा, यहाँ साफ साफ यहाँ पे आपको दिखा दिया हूँ कि तीव्रता क्या हो रहा है, घट रहा है। दूरी बढ़ाने से तीव्रता क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये बराबर इसी, ये बराबर इसी, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या बराबर है, जी हाँ बराबर है, देख लीजिए। और ईबी से क्या बड़ा है, ईबी से क्या बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि तीव्रता जब क्या होता है, दूरी डिस्टेंस बढ़ेगा तो तीव्रता घट जाएगा। तो ये वाला सही, और ये वाला गलत कैसे है, आइए देख लेते हैं। ये बड़ा है इसी से, इसी का इसी, और ये क्या है, इसी से बड़ा है, इसी से ये बड़ा है। ऐसा आप डायग्राम को देख के समझिए कि कौन बराबर है कौन क्या है। यार ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, डेफिनेटली बराबर है। और दूरी जब बढ़ जाता है तो तीव्रता क्या होता है, घट जाता है। तीव्रता क्या होता है, घट जाता है। मतलब ये डायग्राम देख के आपको बोल रहा है टिक करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, डायग्राम ये और इसी क्या बराबर हो गया, ये वाला फॉर्म बराबर हो गया, और दूरी बढ़ाने से तीव्रता घट गया, इसलिए मेरा सेकंड वाला सही हो गया। और दिस इज ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, और इस कौन सा प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि किसी एक आवेश की दूरी नहीं बदले बदले तो अर्थात बराबर रहे तब ई भी बराबर होता है, मतलब क्षेत्र तीव्रता भी बराबर होता है, और दूरी बढ़ा तो तीव्रता घटा। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो बहुत समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है कुछ पॉइंट तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ नहीं आया मुझे समझ में। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस का फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखे हो, यहाँ पे मेरा वीडियो आएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके ठीक नीचे यहाँ पे मेरा वीडियो आएगा इलेक्ट्रिक लाइंस का पार्ट 2। आप अगर नहीं देखे हो तो जाइए यहाँ फर्स्ट वाला पे, नहीं तो सेकेंड वाला पे, एक दोनों में से चूज कीजिए, उसके बाद जाइए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, स्टडी कीजिए। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।